हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि और आज एक बहुत बुरी खबर मिली है कि आशा भोसले हम लोगों को छोड़ के जा चुकी हैं। वो 11 तारीख को 11 तारीख को वो एडमिट हुई थी अस्पताल में और उनकी तबीयत ख़राब थी। उनके लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने के कारण उनका आज निधन हो गया है। और 11 तारीख को वो भर्ती हुई थी और 12 तारीख को आज सुबह उनका निधन हो गया है। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी एक एक करके कि उन्होंने करीबन 1100 गाने हिंदी, मराठी, तमिल सभी में उन्होंने गाने गाए थे। 1100 गाने उन्होंने गाए थे और हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाया सुनाया। और उनके लोग आज भी गाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं क्योंकि उनका सुर बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब शायद ही इस दुनिया में कोई उनके जैसा होगा। तो अब भगवान की जो इच्छा होती है, काफ़ी एज भी हो गई थी उनकी और उनके जो बेटे हैं उन्होंने वो आए हैं और अपना आभार व्यक्त किया है और सारी चीज़ें हैं कि जैसे, लेकिन मैंने उनके बेटे का वीडियो देखा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद उनके बेटे मतलब दुखी नहीं है। क्योंकि जो इंसान जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है ना, तो वो किसी से बात करने की स्थिति में कभी नहीं होता है। लेकिन वो फिर भी मीडिया से बात कर रहे थे, है ना। मीडिया को सारी चीज़ें बता रहे थे कि जहाँ पे वो रहती हैं वहीं पे उनका आखिरी अंतिम संस्कार के लिए वहाँ से लोग आएंगे, मिलेंगे उनसे श्रद्धांजलि देने के लिए। उनका जो श्रद्धांजलि समारोह होने वाला है तो वो वहीं से होगा। सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे उनके बेटे के ऊपर एक भी मतलब दुख व्यक्त नहीं दिखा। क्योंकि कुछ भी कहो, वो उनकी माँ थी और माँ के जाने के बाद चाहे वो कितनी भी एज क्यों ना हो जाए, माँ तो माँ होती है। और माँ के बिना जीवन कितना अधूरा होता है। मेरी भी माँ है और मैं जब उनके बारे में कभी सोचती हूँ कि कभी वो नहीं रहेंगी तो मेरा क्या हालत होगी। शायद मैं किसी से बात करने की स्थिति में ना रहूं और हो सकता है कि मैं मतलब डिप्रेशन में चली जाऊं। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। और पता नहीं कैसे आजकल के बच्चे होते हैं, भगवान जाने। और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा शायद वीडियो पे। मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो वीडियो, है ना। वो ठीक है, वो रियलिटी बता रहे थे जो भी है, लेकिन जब हम कुछ सदमे से बाहर आ जाते हैं तब हम किसी की बारे में बात कर पाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में तो कोई बात मिलने की तो दूर की बात है, कोई बात भी नहीं कर पाता। और बड़े उससे नॉर्मल तरीके से वो बता रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ये सही बात है कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था और जिसके कारण वो नहीं रही और उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। हो सकता है वो थोड़ा काफ़ी दिनों से बीमार रही हों। ऐसा मीडिया में अभी आया नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हो सकता है कि वो काफ़ी दिन से बीमार रही हों और उसके कारण ही उन्हें दिक्कत हुई हो, खाना पीना कम हो गया हो। और सारी चीज़ें होने के बाद ही जब पहले कहा गया कि हार्ट अटैक आया, लेकिन हार्ट अटैक उन्हें नहीं आया है। उन्हें इन्फेक्शन के कारण ही उनकी मौत हुई है। और बॉडी में कैसे इन्फेक्शन आया ये तो अब डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। लेकिन डॉक्टर अपनी रिपोर्ट के बारे में क्या बताते हैं क्या नहीं बताते, वो मैं आगे आपको आने वाले वीडियो पे बताऊँगी ज़रूर। और हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की खबर है कि ऐसा हो गया है। सच में मतलब मैंने ये जब सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हुआ। ठीक है, भगवान के पास इस धरती पे जो आया है उसे हमेशा एक दिन जाना ही है। जब आया है तो वो जाएगा भी, ये एक रियलिटी है। लेकिन हम लोग उस रियलिटी को अपनाते नहीं हैं कभी भी।
और हम तो यही चाहते हैं कि जो आया है वो ना ही जाए, कभी ना जाए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरा आपको चैनल कैसा लगा, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाइप करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।